जो इंडियन मीडिया उसमें तो मेरा ख्याल है कि कल रात से ये पब्लिश हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले हमारे पाकिस्तान मीडिया में भी ये पब्लिश होना शुरू हो गया है। डॉन में भी पब्लिश हुआ है। NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, उसने दिल्ली कोर्ट में ये अब प्ली पेश की है कि ये दरख्वास्त की है कि यासीन मलिक साहब को सजाए मौत दी जाए। ठीक है जी। और इसके ऊपर आप देखते हैं कि दिल्ली कोर्ट की तरफ से ये आगे केस चलेगा तो क्या फैसला किया जाता है। यासिन मलिक मलिक ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी प्रोग्राम पे अपना एक बाले जुर्म करा है। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं। रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में उसने खुद बोला है कि वो यहाँ पे लश्कर तैयबा के कैंप में गया था और यहाँ पे उसको वो खुद मतलब उसने कि उसने ये करा है, ये मतलब जो भी उसने गलतियां करी हैं या जुर्म करा है वो उसने खुद बोला है। ऐसा नहीं कि अंडर इंट्रोगेशन। देखिए अंडर इंट्रोगेशन अगर हमारे यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाए, जैसे दिल्ली पुलिस है, अगर दिल्ली पुलिस पकड़ के ले जाए तो अगर अंडर ड्यूरेस अगर उससे कुछ बुलवाएं तो इंडियन कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इसका इकबालिया बयान है। वो इकबालिया बयान हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इट कैन नॉट बी इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस को या किसी अथॉरिटी को आपने बयान दिया है तो वो कोर्ट मान के चलती है कि इसके डंडे वंडे बजाए होंगे। इस बंदे ने तो पूरा एक पुलिस के काफिले में आया था, कॉन्वॉय में आया था, रजत शर्मा के स्टूडियो में इसने बोला है कि मैंने सब करा है। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब, इसको आप खर्चा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यासीन मलिक के खिलाफ NIA ने फिर से एक और बार डेथ पेनल्टी की पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की। वहीं पर यासीन मलिक एक खूंखार टेररिस्ट है जो कि कश्मीर में ऑपरेट करता था और अब वो भारत के तिहाड़ जेल में बैठकर सड़ रहा है। वहीं पर NIA ने एक याचिका डाली है जिसमें ये कहा गया है कि यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी दी जाए, क्योंकि इसके पहले कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया था, जिसमें NIA ने इस चैलेंज करते हुए उसको डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट किया जाए, इसलिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है। यासीन मलिक जिसने 4 एयरफोर्स के जवानों को कश्मीर में मार दिया और भारत के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी भी चलाई, जहां पर उसके ऊपर ये भी आरोप है कि उसने जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में हो रहे थे उन सभी को यासीन मलिक ने सपोर्ट किया और इसके लिंक पाकिस्तान में बैठे हुए सभी टेररिस्टों के साथ पाए गए। इसकी फांसी की न्यूज़ सुनकर पाकिस्तान में बड़ा दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के सपोर्ट में कश्मीर में अटैक करवा रहा था और अगर इसको ही फांसी दी गई तो पाकिस्तान का नैरेटिव कश्मीर में कौन चलाएगा। और इसलिए पाकिस्तानी मीडिया अभी से ही अपना माथा पीट रहा है कि भारत जल्दी ही यासीन मलिक को फांसी दे देगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। इसके ऊपर आप देखते हैं कि दिल्ली कोर्ट की तरफ से ये आगे केस चलेगा तो क्या फैसला किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, खबर बहुत बड़ी है। देखिए, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया में खबर जो है ये पब्लिश होगी, क्योंकि ये जो केस है ये काफ़ी अरसे से चलता चला आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में है इस वक्त, और लास्ट ईयर उनको लाइफ टर्म की सज़ा दी गई थी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो जेल में, मरते दम तक जेल में रहेंगे, कैद में रहेंगे। इसकी सज़ा उनको लास्ट ईयर दी गई थी 2022 में। और वो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, जो कि प्रो इंडिपेंडेंस है ये जमात, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी पुलवामा के बाद। पुलवामा हमले के बाद उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो आप जानते हैं, दहशतगर्दी को फाइनेंसिंग के और इस तरह के काफ़ी चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो जो भी उसने गलतियां करी हैं या जुर्म करा है वो उसने खुद बोला है। ऐसा नहीं कि अंडर इंट्रोगेशन। देखिए अंडर इंट्रोगेशन अगर हमारे यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाए, जैसे दिल्ली पुलिस है, अगर दिल्ली पुलिस पकड़ के ले जाए तो अगर अंडर ड्यूरेस अगर उससे कुछ बुलवाएं तो इंडियन कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इसका इकबालिया बयान है। वो इकबालिया बयान हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इट कैन नॉट बी इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस को या किसी अथॉरिटी को आपने बयान दिया है तो वो कोर्ट मान के चलती है कि इसके डंडे वंडे बजाए होंगे। इस बंदे ने तो पूरा एक पुलिस के काफिले में आया था, कॉन्वॉय में आया था,
रजत शर्मा के स्टूडियो में इसने बोला है कि मैंने सब करा है। अब वो एविडेंस प्रेजेंट करी गई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने इस पे कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। जब उनके ऊपर ये उम्र कैद की उनको सजा दी गई तो उन्होंने कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया था। अब ये क्योंकि दिल्ली में ये दोबारा से पिटीशन दायर की गई है और एक मरतबा फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी जो केस था और जो इंडिया की एजेंसी की तरफ से दरख्वास्त थी या इंडिया की तरफ से जो कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी वो यही थी कि इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उस वक्त टर्न डाउन कर दिया था कोर्ट ने इसको, और उसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें उन्होंने पेश की थी किस लिए ऐसा नहीं या क्या क्या सब कुछ। लेकिन एक मरतबा फिर है ये, यानी अगेन ये पहले भी एक मरतबा दरख्वास्त हो चुकी है कोर्ट के अंदर वहाँ पर कि ये किया जाए, इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सजा पूरी ज़िंदगी की जो उम्र कैद दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये खबर सामने आ रही है। अब उसने जुर्म करा है, कुछ उसने इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है उसके खिलाफ जो एनआईए ने करा है, कई उसके सामने एविडेंस पेश करी गई हैं। उसमें से एक एविडेंस ये रजत शर्मा साहब की टीवी शो का भी है और लंबी फहरिस्त है, और इसने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा था। तो जिसने जो करा है वो भरेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, चाहे वो टीवी प्रोग्राम से भरे चाहे कहीं से भी भरे। तो यासीन मलिक विल गो टू जेल। अब क्वांटम्स ऑफ सेंटेंस जो एनआईए ने डेथ पेनल्टी मांगी है उसकी, वो मिलती है कि नहीं मिलती मुझे नहीं पता, वो तो जब निकलेगा तब निकलेगा। लेकिन ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ क्रिमिनल, और उसको अपने क्राइम की सजा मिलेगी। उसने आज से 50 साल पहले करा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज जुर्म करता हूं और मैंने किसी का कत्ल करा है, वो 30 साल बाद पकड़ा गया, मैं तब भी टंगूंगा 30 साल के बाद। ये फैक्ट है, ये क्लियर है। जैसा कि आप जानते हैं कि यासीन मलिक को पाकिस्तान में कैसे देखा जाता है और इंडिया में कैसे देखा जाता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस है ना दोनों, एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये तो मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है। उनकी जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे मशाल मलिक यहीं पर रहती हैं, और उनको एक यहाँ पर जो है वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देखा जाता है, या आप जानते ही हैं एक हीरो के तौर पर इसको लिया जाता है। तो इस खबर के बाद पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी और हम देखें काफ़ी रिएक्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी तरफ इसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। इसके ऊपर मैं इस वक्त की जो तफसीलात आपके सामने रख रही हूँ वो ये हैं कि जो दोनों कंट्रीज़ इस केस के बारे में सोचते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पर या हम इसके बारे में, वो हर एक की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने इस केस की तमाम डिटेल्स रख रही हूँ और वो तफसीलात बता रही हूँ। करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब, किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। आज अगर आप रेफरेंडम करवा दें, हम 75 सालों से बात कर रहे हैं कि कश्मीर को हक खुद इरादियत देना चाहिए। आज कश्मीर पाकिस्तान के मुआशी हालात देख के पेट्रोल यहाँ पर 300 रुपये लीटर हुआ पड़ा है। एक बंदा जिसकी सैलरी 80,000 रुपये थी, उसकी उसी सैलरी में वो 1,60,000 हो गया, 80,000 का बर्डन आ गया। वो यहाँ पर पिछले तकरीबन कितने अरसे से पिस रहा है। आप आज रेफरेंडम करवाएं तो व्हाट इफ के कश्मीरी कहें कि भाई यहाँ पे आके हमने भी 300 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना है। उन्होंने ऐसा करके ना, ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। भाई धमकियां दे दें, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने फोर्स, या तो ये होता ना कि वहाँ के जो अवाम हैं वो कोई रिएक्ट करते, तो कुछ ऐसा होता कि ये कैंसिल हो जाती। तो ये पाकिस्तानी वजारत खारजा, पाकिस्तानी हुकूमत, हम कौम एज अ कौम, हम जो उनके भाई कश्मीर हमारी शारा गए, कश्मीर मकबूजा कश्मीर फलां है, हमारा ये है, कट मरेंगे फलां मरेंगे, आप तो बैठ के खाबे उड़ा रहे। पाकिस्तान की वर्थ उस वक्त होगी जब पाकिस्तान ना करे ना तो लोगों के मफाद हिट हों। पाकिस्तान हाँ करे ना तो लोगों को लगे कि यार पाकिस्तान ने हाँ किया है और इस हाँ में हमें बेनिफिट मिलेगा। और भाई जब आपकी है और से आपके यस और नो से मुमालिक की जिंदगी पर, उनकी ट्रेड के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो डेफिनेटली दे वुड गो टू द फ्लो।